आखिर पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूब गए। आखिर लंका में पांडव किस लिए गए थे और क्यों मंदोदरी ने उड़ाया पांडवों का मजाक। आइए जानते हैं इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्करण पर। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से संबंधित रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, कथा द्वापर युग के अंतिम चरण की है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस घड़ी में जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं को एकत्रित करने में लगे हुए थे। कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों को सेनाओं की आवश्यकता थी, इसीलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों तथा जानकारों और मित्र राज्यों को युद्ध का आमंत्रण भेज रहे थे। तब पांडव अपनी माता कुंती के पास गए और चिंतित होकर बोले, माता, हम युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारे पास तो सेना बहुत कम है। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना है, जबकि हमारे पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। कुंती पहले से ही जानती थी कि उत्तर पूर्व साथ ही पश्चिम दिशा में पहले ही युद्ध के आमंत्रण भेजे जा चुके हैं। ऐसे में माता कुंती ने अपने 5 पुत्रों को दक्षिण दिशा में जाने का आदेश दिया, जहां पर मौजूद थी लंका। 5 पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर युद्ध का आमंत्रण देने के लिए लंका चल पड़े। रास्ते में रामेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और बाद में वे लंका के लिए आगे बढ़े। लेकिन राम सेतु टूटा हुआ था, इसीलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु की मरम्मत किया करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुंचे और लंका के द्वारपालों से कहा कि उन्हें राजमाता मंदोदरी से मिलना है। जब द्वारपालों को पता चला कि आर्यवर्त के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हैं, तो तुरंत ही राजमाता मंदोदरी के पास पहुंचे और उन्हें संदेश बताया। तब राजमाता मंदोदरी ने स्वयं उन्हें राजमहल में लाने को कहा। राजमाता मंदोदरी की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें राजमहल में ले आए। महल में पहुंचते ही पांडवों ने मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा, हे राजमाता, आर्यवर्त में अधर्म फैल चुका है, जिस कारण हमें अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म अधर्म की डोर को समेटे हुए है। हम अपनी माता कुंती के आदेश पर ही यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें और महाभारत के इस युद्ध में हमारा साथ दे। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के महाशक्तिशाली राजा लंकेश्वर पहले ही स्वर्ग सुधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाद भी पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका है। मेरे देवर विभीषण पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो चुके हैं और इस वजह से इस युद्ध में मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर सकती। लेकिन मैं लंका के कुछ सैनिक अवश्य भेज दूंगी। लंका की सेना का सहयोग मिलने पर युधिष्ठिर खुश तो हुए, लेकिन निराश भी, क्योंकि युद्ध में विभीषण जैसे महान प्रतापी राजा उनका समर्थन नहीं दे पाएंगे। रात्रि का समय हो चुका था। ऐसे में सभी पांडवों ने लंका में ही निवास करने का निश्चय किया और वहीं विश्राम किया। सुबह होते ही मंदोदरी ने पांडवों को स्नान के लिए भेजा और साथ ही आश्वासन दिया कि जब तक वो वापस लौटेंगे तब तक उनके भोजन का प्रबंध हो चुका होगा। सभी पांडव स्नान के लिए लंका से बाहर आए और स्नान के लिए एक सरोवर की खोज करने लगे। उन्हें एक सरोवर की तरह ही एक स्थान दिखा। वो सरोवर नहीं था, वो थी कुंभकर्ण की खोपड़ी। कुंभकर्ण, जिसका विशाल शरीर जिसे कोई नहीं उठा सकता था। जब भगवान श्री राम और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, तब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का मस्तक एक ही बाण से काटकर जमीन पर गिरा दिया था। वो इतना विशाल था कि उसे उठाने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। कुंभकर्ण की खोपड़ी खोखली हो चुकी थी, क्योंकि एक युग बीत चुका था और उसमें बहुत सारा पानी भी भर गया था। पांडवों को लगा कि वो एक सरोवर है। युधिष्ठिर ने बाकी पांडवों से कहा कि अब वो इसी सरोवर में स्नान करेंगे। तब पांडव ये समझ ही नहीं पाए कि यह कोई सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है। दरअसल जब त्रेता का अंतिम चरण चल रहा था, तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ और जब द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था, तब पांडवों और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और दोनों ही में एक युग का अंतराल था। दरअसल सतयुग में एक व्यक्ति की लंबाई उसके हाथ की लंबाई से 22 हाथ लंबी होती थी। त्रेता में यह लंबाई 14 हाथ रह गई और द्वापर में आकर यह लंबाई सिर्फ 7.5 हाथ रह गई।
जबकि ये कलयुग में आते आते सिर्फ 3 हाथ रह गई। इसलिए पांडव और कुंभकर्ण की उम्र के बीच एक युग का फासला था। इस हिसाब से आप अंतर का अनुमान लगा सकते हैं। उस समय कुंभकर्ण का सिर इतना विशालकाय था कि वो ये समझ ही नहीं सके कि ये खोपड़ी है या सरोवर। खोपड़ी की गहराई का अनुमान 5 पांडव भी नहीं लगा सके। धर्मराज युधिष्ठिर बिना कुछ सोचे समझे अपने भाइयों के साथ उस सरोवर में उतर गए। उस खोपड़ी में उतरते ही वो डूबने लगे। तभी वहाँ एक ग्वाला गाय चरा रहा था। उसने देखा वो सब डूब रहे हैं। वह भागता हुआ माता मंदोदरी के पास गया और कहने लगा, हे माता, आपके जो अतिथि आए थे वह सब कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने वाले हैं। यह सुनते ही माता मंदोदरी चिंता में पड़ गई और 5 पांडवों को डूबने से बचाने के लिए वह स्वयं ही चल पड़ी। मंदोदरी ने उस खोपड़ी को अपने हाथ से सिकाया और जल को नीचे गिरा दिया। इससे 5 पांडव जल के प्रवाह से बहने लगे। तब माता मंदोदरी ने 5 पांडवों का हाथ पकड़ लिया और उन्हें जल के प्रवाह से निकाल लिया। सभी पांडव हैरान थे और उन्होंने माता मंदोदरी से सवाल किया कि आपने इतने विशाल सरोवर को कैसे उलट दिया। तब मंदोदरी ने कहा कि यह कोई सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर की खोपड़ी है। मंदोदरी ने उन्हें हंसते हुए कहा कि तुम आज के युग के बालक हो, तुम क्या युद्ध करोगे? तुम तो मेरे पति की उंगली के बराबर भी नहीं हो और मेरे देवर कुंभकर्ण की उंगलियां तुम 5 के बराबर थी। मंदोदरी की बातें सुनकर 5 पांडव हैरान थे। मंदोदरी ने अपने पूरे परिवार की कहानी भी 5 पांडवों को सुनाई कि कैसे उनके पति रावण से संपूर्ण पृथ्वी कांपती थी। अगर आज वो जीवित होते और धर्म के मार्ग पर चलते तो संपूर्ण सृष्टि में उनसे बड़ा योद्धा नहीं होता। वो अधर्म के मार्ग पर थे, इसीलिए भगवान श्री राम के हाथों उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। मंदोदरी ने पांडवों से कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सेना छोटी है या बड़ी, अगर तुम धर्म के मार्ग पर हो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। इसे पांडवों को माता मंदोदरी से सीख मिली। मित्रों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।